अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आई नो आई एम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप, बट स्टिल एक दफ़ा अगर आपका सिलसिला ब्रेक हो जाता है तो उसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, अब मैंने रीस्टार्ट लिया है, कोशिश करूँगी कि अब मैं कंटिन्यू करूँ। तो ये फ्राइडे का मॉर्निंग का टाइम है और फ्राइडे को अनस का ऑफ़ होता है, तो मैं अनस के लिए ऑमलेट बना रही थी, चाय बन रही थी और रोटियां भी रेडी थी। वैसे तो यूजुअली ब्रेकफास्ट में कोई रोटी खाता नहीं है, मगर मेरी कोशिश होती है मैं सुबह एक साथ बना दूँ। और सुबह के टाइम लाइट्स भी नहीं थी, यूपीएस भी नहीं चल रहा था, तो बस नाश्ते के बाद फिर मैं आ गई थी घर को देखने के लिए कि भाई एक एक जगह को चेक करी थी कि शायद कोई एक जगह, एक रूम नीट एंड क्लीन हो या इतना ज़्यादा मैसी ना हो, मगर कोई एक जगह भी साफ़ सुथरी नहीं थी। सब कुछ बहुत ही मैसी हुआ था। अगर एक दिन आप रात के टाइम थोड़ा लेज़ी हो जाए ना बंदा, तो अगली सुबह तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं रात को कितने लोगों की फ़ौज आपके घर में आई थी जो पूरे घर का सत्यानाश करके गई। खैर, ये मैं अपने बेडरूम में भी आई थी इस उम्मीद से कि बच्चों ने शायद इसको साफ़ सुथरा छोड़ दिया होगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं तो टॉयज़ तो बिखरे ही थे। तो मैं अपने आप को ये पूरे घर की सिचुएशन देख के अपने आप को बोल रही थी, चल मेरा पुत्र स्टार्ट करना तो तुझे ही है। और ये कॉमन का भी बहुत बुरा हाल हुआ था। जब एक दफ़ा देख रहे होते हैं तो सब बहुत बिखरा हुआ लगता है, लेकिन जब बंदा स्टार्ट करता है ना काम करना, तो फिर एक एक चीज़ क्लीन होना स्टार्ट हो जाती है। तो बस ये एक एक करके एक रूम साफ़ हुआ था। और अगर मैं क्लीनिंग के प्रोसीजर के दौरान रिकॉर्ड करती तो या तो सफाई हो सकती थी या रिकॉर्डिंग हो सकती थी। तो बस ये एक रूम पूरा क्लीन हो गया था, साफ़ सुथरा करा था। मासी ने आके इसको भी साफ़ किया। और यहाँ पर भी ये भी फ्राइडे के दिन मुझे होता है कि पूरे घर के सारे बेड्स की ज़रा बेड शीट्स चेंज और हो जाती हैं, तो एक अच्छी फ्राइडे वाली वाइब आती है। तो ये वाला रूम भी सारा क्लीन हो गया था। जब मासी सारा काम करके चली गई थी तो फिर मैंने रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ आके जब ये साफ़ सुथरा जो घर देख के ना एक तरीके की थेरेपी होती है। और ये मेरा रूम भी पूरा साफ़ हो गया था। और कोशिश होती है दिन के टाइम थोड़ी विंडोज़ और खोल दूँ, थोड़ी रोशनी आए। इसीलिए गर्मियाँ मुझे बहुत बुरी लगती है। गर्मियों में एक तो सारी विंडोज़ और सब खुले रखने पड़ते हैं, इससे मिट्टी अलग आती है और सब चीज़ें बिखरी हुई लगती हैं। इसके मुकाबले में विंटर्स बहुत अच्छी रहती है, सब कुछ पैक होता है, ना मिट्टी आती और एक घर एक कूज़ी सा लुक देता है। तो बस ये कॉमन भी क्लीन हो गया था और यहाँ ये दोनों भी शावर लेके तैयार हो चुके थे और कॉमन भी पूरा साफ़ सुथरा हो गया था। घर कम्प्लीटली क्लीन हो गया था जुम्मे की नमाज़ से पहले। किचन क्लीन नहीं हुआ था और उसको साफ़ करना एक बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए। तो बस ये पूरा घर साफ़ करके अपने आप को तसल्ली दी कि एक काम तो हो गया, अब सिर्फ किचन क्लीन करना रह गया। और ड्राइंग रूम पूरे घर की वो वाहिद जगह थी जो साफ़ सुथरी थी। और बस ये सब काम निपटा के नमाज़ के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और लंच के लिए मेरे पास लेफ़्ट ओवर था। यहाँ मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी। डिनर के लिए मैंने दाल बॉईल करने रख दी थी, आलू और चिकन। और ये बस किचन भी क्लीन हो गया था, सारे बर्तन थे और इस वक्त किचन में एक मल्टी कलर पैलेट दिख रही है मुझे। और ये मैं डिनर के लिए आलू और चिकन की कबाब बना रही थी, नॉर्मल कोई भी मसाले डाल के। बस इसमें डिफरेंस ये होता है, इसको एग वॉश करने के बाद जो सेवइयाँ जो हम ईद में और जो बनाते हैं मीठी सेवइयाँ, उसको क्रश करके उसमें कोट करके इसको फ्राई करते हैं। किसी भी तरह आप आलू चिकन की कबाब बनाएं, इस तरह कोट करें तो बहुत क्रंची लगता है। और ये डिनर रेडी था। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें इसी तरह के और व्लॉग्स बनाने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।